आज आपको मेवात लेकर चलते हैं। हरियाणा का एक पिछड़ा इलाका। नाम अगर आपने नहीं सुना तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि मेवात के नाम पर सबसे पहले याद आता है जुर्म की खबरों से रंगी अखबारों की सुर्खियां। उसी मेवात में इन दिनों नई सुर्खियां बन रही हैं। मेवात में कुछ दिनों पहले पंचायती चुनाव का ऐलान हुआ है और चुनावी प्रचार के भोंपू की जगह वहां के घरों में शहनाइयों की आवाजें गूंज रही हैं। जरा देखिए शादी और चुनाव का कितना नजदीकी संबंध हो सकता है। हरियाणा की सरकार ने मेवात के लोगों का ऐसा भला किया है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शहनाइयां गूंजने लगी हैं। पंडितों की एडवांस बुकिंग जारी है, पंडाल वाला चांदी काट रहा है और हलवाइयों को फुर्सत नहीं। चुनाव का मतलब बैंड बाजा और बारात हो गया। आप कहेंगे चुनाव का बैंड बाजा बारात से क्या लेना देना? तो सुनिए मेवात की वो मासूम मजबूरी जिसने चुनाव का बैंड बजा दिया है। हरियाणा की सरकार ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया था और मेवात के कुंवारे दौड़ पड़े सेहरा सजाने। 67 शादियां होने लगी भाई साहब। जिन्होंने नहीं की थी वो करने को तैयार। जन्म जन्मांतर तक ब्रह्मचर्य निभाने की शपथ लेने वाले विश्वामित्रों का मन डोल गया और जिन्होंने कर रखी थी वो दोबारा फेरे लेने को दौड़ पड़े। बाकी का क्या कहें जब बीवियां अपनी मर्जी से अपने घरों में सौतन ला रही हैं। मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। गश्त न खाइए, जाहिरा से मिलिए, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। जाहिरा ने अपनी मर्जी से अपने पति हनीफ का दूसरा निकाह करवाया है, पूरे गाजे बाजे के साथ। कहती है अपनी सौतन को छोटी बहन की तरह रखेगी। सास बहू और साजिश की सारी मसालेदार कहानियां मेवात में आकर दम तोड़ने लगी है। अच्छा, जब ऐसे बेराज होते तो कोई दिक्कत होती। तो मेवात में रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि झट मंगनी और पट ब्याह किए जा रहे हैं लोग, और वो भी पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही। तो सुनिए बैंड बाजा और चुनाव की मसालेदार कहानी। दरअसल हरियाणा की सरकार ने पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए पहली बार पढ़ा लिखा होने की शर्त लगा दी है। पंचायत का चुनाव लड़ रही महिलाओं के लिए भी कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और उस पर से कई सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। सरकार के इसी नए पेच का तोड़ है मेवात में ताबड़तोड़ होने वाली शादियां। तो सुनिए कि जाहिरा ने सिर्फ अपने पति की सरपंची बचाए रखने के लिए अपने बीवी होने के एकाधिकार का बलिदान दे दिया है। मेवात के पुन्हाना प्रखंड के सिंगार गांव के सरपंच है जाहिरा के पति मियां हनीफ। इस बार उनकी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। बेगम जाहिरा पढ़ी लिखी है नहीं कि उसे चुनाव लड़वाते, सो बेगम ने ही रास्ता निकाला। अपने मियां का एक पढ़ी लिखी महिला से दूसरा निकाह पढ़वा दिया। अब दूसरी बेगम चुनाव लड़ेगी, पहली घर चलाएगी और इस तरह सरपंची घर की घर में रह जाएगी। मेरी घरवाली ने मेरे को मजबूर किया कि भाई जब हम हाल के सरपंच हैं तो हम कहीं से कैसे ही भी करके दूसरी औरत पढ़ी लिखी ला करके और हम जो है उसको इलेक्शन लड़ाएंगे। हम ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। मन की दूसरी औरत आने पे आपको दिक्कत होगा, आपस में तुम्हारा जो है नाचती फाकी रहेगी। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बहन बहन बन करके यहाँ घर में इस घर में रहेंगे। दूसरी बेगम ने आते ही रस्मन चौका चूल्हा संभाल लिया है। चुनाव सरपंची की बात तो समझ में नहीं आती, उसे बस इसी बात का सुकून है कि रहने का एक ठौर तो मिला, वरना अपने पहले पति की मौत के बाद वो मायके में ही रहकर किसी तरह से गुजारा कर रही थी। इनके वास्ते हमारा गुजारो बढ़िया हो जाओ। ये बड़ी बहन की तरह मैं छोटी हूँ या वजह से। साहबों की भाषा में बोले तो मियां हनीफ के लिए विन विन सिचुएशन है ये। एक विधवा से निकाह को समाज ऊंची नजर से देख रहा है। उनकी अपनी नजर में ये सरपंची को बचाए रखने का जुगाड़ है और जनता के लिए ये चुनाव है, सरपंच का भी और बीवी का भी। मनु मेहता, मेवात, न्यूज़ 24। यह हरियाणा के किसी एक इलाके की बात नहीं है, न ही एकाध उम्मीदवार की बात। शादी और निकाह का सिलसिला सा चल पड़ा है और कहानियां ऐसी ऐसी हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
सरपंच की कुर्सी बचाए रखने के लिए दूसरी शादी को एक सामाजिक मान्यता मिल गई हो। जैसे बेटा तक अपने बाप के लिए निकाह में शरीक हो रहा है और बीवी अपने शौहर के निकाह में, सिर्फ इस बात का सब्र करके कि सरपंच की कुर्सी मिल गई तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। घर बसाने के लिए नहीं, सरपंची बचाने के लिए। क्या आपने कभी सुना है कि एक बीवी अपनी ही भाभी का ब्याह अपने पति से करवा दे और इस शादी पर न भाई को ऐतराज हो न भैया भाभी के परिवार को? इस नई नवेली बहू से मिलिए। मेवात के नगीना प्रखंड के अकलीमपुर गांव के सरपंच से ब्याह कराई। सुनिए कि सरपंच साहब ने इस लड़की का ब्याह कुछ साल पहले अपनी ही बेगम के भाई यानी रिश्ते के साले से करवाया था। इस साल चुनाव के ऐलान हुए तो लगा कि कुर्सी तो गई, सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई थी। बीवी पढ़ी लिखी थी नहीं, बेगम ने ही रास्ता निकाला, भाई की बीवी को सौतन बना कर ले आई। सरकार की अब ये कानून बनी है कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मेरी जो औरत थी पहले वो अनपढ़ थी, इस कारण मैंने ये दूसरी शादी की है। इस चुनावी शादी से किसी को ऐतराज नहीं है, यहाँ तक कि सरपंच साहब के बेटे को भी नहीं। उसे भी पिता की कुर्सी बचाए रखने के लिए यह सौदा कुछ बुरा नहीं लगता। शादी तो मेरी भी करी थी, उसकी पढ़ी लिखी थी, उसकी उम्र कम थी, इस वजह से दूसरी शादी करनी पड़ी थी हमारे पापा की। इससे हम बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत न परेशानी हमें। नई नवेली बेगम को पता है कि उसकी दूसरी शादी सिर्फ सरपंची बचाए रखने के लिए हुई है। दोनों की उम्र में 20 साल का फासला है, लेकिन 8वीं पास बहू को इस फासले से कोई सरोकार नहीं है। परिवार की सरपंची बचाए रखने के लिए ये एक छोटी सी कुर्बानी है। पहले मेरी सास सरपंच थी, अब मेरा पति। तीसरी बार मैं बनना चाहती हूँ। गांव वाले भी खुश हैं। सरपंच दीन मोहम्मद ने गांव का विकास करवाया था। गांव वाले इसी सरपंच को दोबारा चुनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नियम कायदे से ये मुमकिन नहीं। सो नए रास्ते से सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय ढूंढ निकाला गया। विकास भी करवाया है, काम के भी है और ये सरपंच लायक भी है। हरियाणा के पंचायती चुनाव में पढ़े लिखे उम्मीदवार चुने जाएं, महिलाओं को पंचायत में भागीदारी मिले, इसलिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। लेकिन सरकार को ये कहाँ पता था कि ये नियम सियासत में शादी की व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने लगेगा। कासिम खान, मेवात, न्यूज़ 24। सामाजिक तौर पर गजब का दृश्य बन रहा है। सरपंच बनने की मारामारी में सदियों पुरानी रूढ़ियां तक टूट रही हैं। सुनिए कि इन दिनों मेवात में होने वाली शादियों में दहेज तक नहीं लिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि लड़की 8वीं पास हो। 2 जोड़ी साड़ी में बेटियों का ब्याह हो रहा है। बहुओं को माथे से लगाकर सास बस एक मंत्र देती है, सरपंच बनकर अपने पति का नाम रोशन करना। मगर वह ने कुछ सुन रहा और ने कुछ देख रहा था। हरियाणा का बहुत पिछड़ा इलाका है मेवात, लेकिन सरकार के एक फैसले से विकास की ऐसी बहार बही है कि पूछिए मत। जिस इलाके में बिना दहेज के शादी के बारे में सोचना तक पाप था, वहाँ बिना कुछ लिए दिए शादियाँ हो रही हैं। शर्त सिर्फ एक है कि दुल्हन कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। अब्बास मियाँ से मिलिए, बीटेक कर रहे हैं, लेकिन बनना है सरपंच। पिछले चुनाव में कुछ वोटों से हार गए थे। इस बार उनके क्षेत्र की सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है, तो आनन फानन में शादी की है, बिना कुछ लिए दिए। बेगम सरपंच हो गई तो उसी को दहेज मान लेंगे। सरकार का फैसला था कि शैक्षणिक योग्यता लागू करेंगे, उसका अकॉर्डिंग हमने ये कदम उठाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई लेडीज पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए शादी करेंगे। इलाके के लोग अचानक से इतने भले हो गए कि पूछिए मत। जिस घर की लड़की ने भी 8वीं पास कर लिया हो, उनके लिए तो समझिए रिश्तों की बाढ़ आ गई है। लेकिन इलाके में पिछड़ापन इतना है कि कम ही घरों की बेटियों ने यह कामयाबी पाई है। ज्यादातर शादियां पड़ोस से लगते राजस्थान के अलवर से हो रही हैं। वहां से 8वीं पास बहुएं इफरात में लाई जा रही हैं। पढ़े लिखे के लिए लाए हैं ना, उससे गांव का विकास होगा। जो पढ़ा बंदा होता है वो तो सारा कुछ देख रेख में होता है, अनपढ़ तो अनपढ़ ही होता है।
मेवात सामाजिक तौर पर जितना पिछड़ा है, राजनीतिक तौर पर उतना ही आगे। हर घर जागरूक है सरकार के फैसले को लेकर। नतीजा, बिना देरी किए चुनाव संकट निवारण के उपाय के बतौर शादियां रचाया जा रहा है। और लड़कों की पूछिए मत, सरकार के गुण गाते नहीं अघाते। सरकार की जो एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एक पढ़े लिखे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अगर जीत पाएंगे या गांव विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। वो खुशी भी है कुछ तबके में, और कुछ तबके में गम भी है कि कुछ लोग जो अनपढ़ थे वो भी जिम्मेदारी वही लेते आए थे। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो रहनुमाई करते थे हमारे सिस्टम की, लेकिन अभी मौका मिला है, नौजवान तबका को ज्यादा मौका मिला है। मेवात ने पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। कभी नाम सुना होगा तो आपको भी पता होगा कि इलाके के नाम के साथ कैसी छवि जुड़ती थी। अब एक और जुड़ गई है, मेवात माने बैंड बाजा और चुनाव। कासिम खान, मेवात, न्यूज़ 24। बड़ा भयानक कंफ्यूजन है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसी सियासत से समाज बन रहा है कि बिगड़ रहा है।